आपको अपने सीटेट का प्रिपरेशन कैसे इफेक्टिवली करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके पहले से अपलोड कर दिया है और सीटेट के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस भी हमारे चैनल पे किया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करें या वीडियो कंटेंट पे जाकर के चेक कर कर उसे देख ले। यहाँ पे हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लासेस शुरू होगी, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 3 का ईवीएस का पूरा जो थर्ड क्लास का टॉपिक है उसे कम्प्लीटली यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप ये 2 नंबर है मेरे, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ईवीएस में क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का क्वेश्चन रहता है बुक से। तो हम लोग एक एक दिन में अलग अलग पूरा क्लास का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे 3rd को, अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा क्लास 4th के पूरे टॉपिक को और अगले उसके नेक्स्ट डे में हम लोग कवर करेंगे क्लास 5th के नेक्स्ट वीडियो को। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप पेशेंस बना करके रखें और हो सके तो वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखें, काफ़ी कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने किया है, हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट किया है और उसके बाद उसको यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। ये आपके ईवीएस के पेपर में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही इससे जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उससे आपको सीडीपी के भी क्वेश्चन करने में और पेडागोजी के भी क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, पूनम डे आउट। ये हम लोग का पहला चैप्टर था जिसमें कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डाला है उसमें देखिए क्या है, चिल्ड्रंस लर्न अलॉट फ्रॉम पीपुल एंड थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। बच्चे जहाँ पे होते हैं वह अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, चाहे वो लोग हो चाहे वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ होते हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर करके काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। इन क्लास 3 द चिल्ड्रन कांट क्लासीफाई एनिमल्स इनटू द कैटेगरी विज इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल। जब बच्चे क्लास 3 में होंगे तो उन्हें अगर एनिमल को कैटेगराइज करने के लिए कह दिया जाएगा कि इंसेक्ट में, बर्ड में, रेप्टाइल में और मैमल में कैटेगराइज करे, तो उन्हें नहीं पता होगा। वे बस जानेंगे कि प्लांट कुछ होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं और स्पेसिफिक ग्रुप में उसको नहीं बांट सकते। ये 2 पॉइंट था हम लोग का। सेकेंड चैप्टर हम लोग का है द प्लांट फेरी। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है, बाय द गेम ऑफ प्लांट फेरी चिल्ड्रन लर्न टू कॉन्सेप्ट द डाइवर्सिटी ईजिली। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा था, आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, मैंने पढ़ा है पूरा बुक, मैं बताता हूँ क्या होता था। इसमें गेम बच्चे ग्रुप में खेल रहे थे, उसमें पत्ते कलेक्ट करने हैं, प्लांट को लाना है, बहुत अलग अलग तरह से इसमें हुआ। जिस तरह से बच्चे जब जा रहे हैं अलग अलग जगह पे तो वो अलग अलग तरह के प्लांट को देख रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इससे उनके माइंड में डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। एंड चूज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय ऑन, और वो अपने इच्छा अनुसार क्लासिफिकेशन का बेसिस चूज रहे हैं, जैसे फ्लावर का साइज, प्लांट का साइज, लीफ का साइज, लीफ का कलर, इस तरह से बहुत सारे वो टॉपिक को चुन करके प्लांट को क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। चिल्ड्रन लाइक टू रिसाइट पोएम। रिसाइट का मतलब होता है फिर से दोबारा पढ़ना, पोएम, बट डोंट फोर्स देम टू डू सो। ठीक है, यहाँ पे आपको सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आएगा और पेडागोजी के लिए भी, कि बच्चे अपने इच्छा से अगर पोएम पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स मत करिए, है ना। तो बच्चों के साथ कहीं पे भी अगर फोर्सफुली कोई व्यवहार किया जा रहा है तो वो गलत होगा, बच्चों का इससे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होगा। उसके बाद रिसाइटिंग पोएम एज अ ग्रुप इन क्लास इज़ अ गुड फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे जब क्लास में बोल बोल करके पोएम पढ़ेंगे तो ये बच्चे के लिए अच्छी चीज़ है। एन आर्टिस्ट, यहाँ पे मैंने एक आर्टिस्ट का नाम डाला है जो कि बुक में ही था, विष्णु चिंचालकर। ये एमपी के रहने वाले हैं। ये सूखे हुए पत्तियों से ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप जब भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जिस भी स्टेट का जिस भी एरिया का बात आए उसे आप मैप पर ज़रूर लोकेट कर ले, क्योंकि मैप का क्वेश्चन 1-2 आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे एमपी को लोकेट किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला रीजन जो है ना, यहाँ पे पेन जिस पे मैं चला रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है और इसका आसपास का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पे देखिए मैंने मैप डाला है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, इस तरह से पूछ देता था। ये हम लोग का मध्य प्रदेश है और इसके ऊपर में नॉर्थ है, नॉर्थ में यूपी है, साउथ में महाराष्ट्र है, ईस्ट में आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड आसपास में दिख रहा है और वेस्ट में आपका गुजरात दिख रहा है। गुजरात के बाद ऊपर आपका नॉर्थ वेस्ट में आपका राजस्थान आ रहा है। उसके बाद साउथ वेस्ट में तो महाराष्ट्र ही है
और इधर से आपका छत्तीसगढ़ ही आ रहा है ना। तो ये सब चौहद्दी हो गया। मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द इंडिया। इंडिया का अगर बात करें तो पूरे नक्शे में मध्य प्रदेश क्या है, बीचों बीच है एकदम। उसके बाद इसके नॉर्थ में यूपी है, साउथ में महाराष्ट्र है, ईस्ट में छत्तीसगढ़ है और वेस्ट में गुजरात है। अब यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं जो आपके इंग्लिश पेडागोजी में काम आएगा। इमिटेटिंग, इमिटेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को कॉपी आप कर रहे हैं तो इसको हम लोग इमिटेटिंग बोलेंगे। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, है ना, क्वेंच यहाँ पर है। तो ये जो इंग्लिश का वर्ड मैंने इंक्लूड किया ताकि आपका इंग्लिश का वोकेबुलरी भी बिल्डअप हो जाए, जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा। थर्ड चैप्टर हम लोग का है वाटर ओ वाटर। इन द क्लासरूम इट इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रेन टू सिंग अ सॉन्ग एंड पोएम इन द रीजनल टोन। यहाँ पे देखिए रीजनल टोन, जो उनका अपना लोकल टोन था उसको बढ़ावा दिया गया है। तो ये भी आपका सीडीपी और पेडागोजी में आएगा कि बच्चे अगर अपने रीजनल टोन में अगर कोई पोएम गाते हैं, गाना गाते हैं, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी पेडागोजी में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो पेडागोजी का आपका बहुत इससे तैयारी होगा, यकीन मानिए आपका ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। दिस ब्रिंग देम क्लोजर टू देयर कम्युनिटी एंड आर्ट ऑफ देयर रीजन। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो वो अपने कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं और अपने कम्युनिटी के आर्ट और रीजन और रिलीजन के बारे में जानते हैं। 4 हम लोग का चैप्टर था आवर फर्स्ट स्कूल। इसमें है फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ एनी चिल्ड्रन। ये एक ही लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है, उसका फैमिली होता है और पेरेंट्स उसके पहले टीचर होते हैं। ये एक ही पॉइंट है इस चैप्टर में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो आप इसे ज़रूर देख लें। उसका छोटूस हाउस, ठीक है। रैट्स हैव पुअर आई साइट, यहाँ पे मैंने एडिशनल इंक्लूड किया है। छोटूस हाउस में एक स्टोरी है जिसमें बच्चा क्या होता है, घर से दूर जाता है, इसके पास रहने को घर नहीं होता है, एक बड़े से शहर में जाता है और नाली, वो जो पाइप होता है ना, पाइप में अपना घर बना करके रहता है। फिर कुछ दिन के बाद एक और बच्चा आता है, उसको बुला कर ले जाता है, अपने घर में रखता है। तो इस तरह से दिया हुआ है और उसके घर के आसपास चूहे रहते हैं। तो चूहे के बारे में यहाँ पे बात किया है कि चूहा जो होता है ना, उसका आई साइट कमज़ोर होता है, बट उसके पास गुड सेंस होता है किस चीज़ का, स्मेल का और टच का, है ना। उसके बाद ऑन 150th बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन 2014। ठीक है, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चला और जिसका स्लोगन था एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ वोकेबुलरी डाला है जिसमें स्कोल्ड है और कॉर्टयार्ड है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना और कॉर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। उसका 6 हम लोग का चैप्टर है फूड वी ईट। सम चपाती आर मेड फ्रॉम बाजरा एंड जैगरी। ठीक है, गुड़ जिसको हम लोग मीठा भी कहते हैं, बिहारी टोन में, बिहारी भाषा में मीठा कहते हैं, और बाजरा को मिलाकर के चपाती बनता है। द चिल्ड्रेन मस्ट बी प्रोवाइडेड एन इन्वायरमेंट वेयर दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग फ्रीली एंड देयर व्यूज आर हियर्ड विथ टॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पे बात कह रहा है स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये भी आपका पेडागोजी में आ जाएगा कि बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे वो अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और अपने बात को जब वो रखें अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ, तो टीचर उसे टॉलरेंस के साथ सुने। ऐसा नहीं कि उसे डांट करके चुप करा दिया जाए। बच्चे जब कुछ भी पूछे तो उनको ध्यान से सुने और एक सही जवाब दें, ना कि उनको डांट करके चुप करा दिया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका पूछ भी लिया गया है एग्जाम में। हांगकांग चाइना का एक जगह है जहाँ पे लोग सांप को मार करके उसे पका करके उसका जूस पीते हैं और उस खाने का डिश, ये जो डिश है ना, लिंग हु फेन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि लिंग हु फेन कहाँ के आदमी खाते हैं। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किस तरह का डिश है, इसमें क्या यूज होता है, तो स्नेक यूज होता है। कहाँ के आदमी खाते हैं, हांगकांग, और डिटेल में पूछ दिया तो चाइना का, है ना। उसके बाद पीपुल इन केरला इट्स बॉइल्ड टैपियोका। टैपियोका जिससे साबूदाना बनता है, विथ करी मेड यूजिंग कोकोनट। कोकोनट से करी बना करके उसमें टैपियोका डाल करके पीपुल कहाँ के, केरला के, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोग टैपियोका का करी बना करके खाते हैं जिसमें कोकोनट का यूज करते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि कश्मीर के जो लोग होते हैं ना, फिश को फ्राई करके खाते हैं मस्टर्ड, कड़ुआ तेल में, है ना, सरसों के तेल में, और गोवा के लोग कोकोनट के ऑयल में, है ना। जहाँ पे जो चीज़ मिलेगा उसका ऑयल बना करके खा लेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसमें ड्रॉपिंग आपका आ जाएगा और पुअर्ड आ जाएगा। ड्रॉपिंग का मतलब होगा लटकता हुआ और पुअर्ड का होगा मतलब मूसलाधार बारिश। काफ़ी तेज बारिश अगर हो रहा है तो उसको हम लोग मूसलाधार बारिश बोलेंगे। चैप्टर 7 में हम लोग का है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब साइन और सिंबल का यूज करके किसी को अपने बात का, मन का बात रखना उसके सामने। ऑलवेज इनकरेज चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू वेरियस वेज, दिस विल डेवलप्स देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटी। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचना। रिच, चगिंग का मतलब होता है रैपिड ड्रिंकिंग समथिंग।
आप पानी, बहुत प्यास आपको लगी हुई है, एकाएक पूरा का पूरा पानी पी गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चगिंग बोलेंगे। उसके बाद है फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौक रखना किसी भी चीज़ का। ब्लिसली लविंग, किसी को मूर्खतापूर्ण प्यार करना किसी चीज़ को, है ना। चैप्टर 8 हम लोग का है फ्लाइंग हाई। यहाँ पे एल छूट गया है, फ्लाइंग हाई होगा। टू मेक चिल्ड्रेन टू टेक देयर इंटरेस्ट इन समथिंग लेट देम ऑब्जर्व देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेडागोजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगाना है तो उसे उस इन्वायरमेंट में छोड़ दे जहाँ पे वो बच्चे फ्रीडम के साथ किसी चीज़ को देखेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक बर्ड है जिसका नाम है मैना, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। ये अपने गर्दन को जर्क के साथ मूव कर सकता है, नेक बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे जर्क के साथ मूव कर सकता है ना। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, आप प्रीवियस पेपर जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद ऑल के बारे में है, ये तो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आउल जो उल्लू होता है वो अपने गर्दन को रोटेट कर लेता है, पूरा का पूरा लगभग पीछे की तरफ मोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द फीदर्स ऑफ द बर्ड्स, चिड़िया के जो पंख होते हैं वो उसको उड़ने के लिए तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ उसे गर्म रखने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग का 9 है इट्स रेनिंग, है ना। 9 में है प्लांट्स मोस्टली गेट देयर वाटर फ्रॉम द रेन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। प्लांट जो होते हैं अपना ज़रूरत का बहुत सारा जो लगभग पानी होता है वो बरसात से अपना रिसीव करते हैं। उसके बाद चैप्टर 10 है कुकिंग, है ना। व्हाट इज कुकिंग? देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अदर दैन टीचर्स। अगर बात करें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो टीचर के अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गया और अदर पर्सनस हो गए, है ना। ये सब भी क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आपका पेडागोजी में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 11 है फ्रॉम हेयर एंड देयर। अ डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रंस विथ एल्डर विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द चेंज दैट हैव कम्स ओवर टाइम। देखिए, जिस एज ग्रुप में अभी हम लोग हैं, तो हम लोग जो देखें उसके बारे में बता सकते हैं। अगर उसके पहले का बात बताना हो तो नॉलेज हम लोग कहाँ से गैदर करेंगे, अपने एल्डर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि इस समय में, तब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले इस समय में या इस जगह पे क्या क्या चेंजेस आए थे। यहाँ पे देखिए एक एनजीएस है, इसका छूट गया है, मुझे याद नहीं रहा, मैंने नहीं लिखा है, इसका आप ढूंढ करके खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद है चैप्टर 12 वर्क वी डू। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल इज पिक्चर रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन इन चिल्ड्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन डेवलप्स एंड इम्प्रूव्स देयर अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोग का है, यहाँ पे बच्चे खुद से कर करके जो सीखेंगे ना, ऑब्जर्व करके, वो उन्हें काफ़ी मदद करेगा आगे के लाइफ में। उसके बाद है शेयरिंग आवर फीलिंग। वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बाय पुटिंग आवर सेल्स इन देयर सिचुएशन। यहाँ पे ये पेडागोजी के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी के बारे में समझना है, उसे कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, तो हम लोग खुद को उस सिचुएशन में रख करके देखें। मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, चलाते समय गिर गया, आप उसका मजाक बना रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप खुद को वहाँ पे रखिए और उस बच्चे को अपनी जगह पे रखिए कि वो आपके ऊपर हंस रहा है, तब सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। तो इससे आपको मोरालिटी भी डेवलप करेगा और आप दूसरों के प्रति सहानुभूति भी डेवलप कर पाएंगे खुद में। अ स्पेशल वे बाय विच ब्लाइंड पीपुल कैन रीड एंड राइट इज ब्रेल। ठीक है, ब्लाइंड पीपुल लिख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो एक स्पेशल तरीका होता है जिससे वो लिख सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल। लुइस ब्रेल के बारे में यहाँ पे बात हुआ है। एक फ्रेंच सिटीजन थे जो कि अंधे हो गए थे अपने जन्म के 3 साल के बाद। वो बचपन से अंधे नहीं थे, एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी आंखें चली गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने पढ़ने के क्यूरियोसिटी के कारण एक अलग ही लिपि कह सकते हैं हम लोग, उसका उन्होंने खोज किया, जिसकी वजह से पूरे जो ब्लाइंड पीपल्स थे उनका उद्धार हो गया, है ना, सिंपली कह सकते हैं। अ स्टोरी ऑफ फूड। इन आवर होम फूड आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द फीमेल, दैट इज एदर मदर बाई और सिस्टर और वाइफ। ये आपका पेडागोजी के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग के घर में जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल पर्सन जो होते हैं, जैसे कि हमारी माँ, बहन हो गई या फिर वाइफ हो गई, वही खाना बनाते हैं। टू डिफाइन जेंडर रोल अलाउज चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन विदाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर। ठीक है, तो जेंडर का रोल अगर बात करें, हम लोग क्लास में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि उससे किसी को हार्ट ना पहुंचे, है ना। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या करता है, डिनोट करता है।
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में कि डिस्क्रिमिनेशन का अगर बात करना है क्लास में तो किस तरह से ऐसे हम लोग अपना बात रखेंगे किसी को हर्ट ना हो। यहाँ पे मैंने खाली स्पेस डाल दिया है ताकि आपको कुछ नोट करना पड़े तो कर ले आप खुद से। उसके बाद है चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स। स्पैरो नेम खुदगुद्दी और क्रो का नेम था भनाते। ठीक है। बाई enacting story children enjoy also understand the sequence of event provide opportunity for their creative expression। अगर बच्चे कहानी सुनते हैं या बोलते हैं तो वो बहुत कुछ सीखेंगे कहानी बोलने से। सबसे पहले तो वो समझेंगे सीक्वेंस कि कैसे कैसे हर एक घटना दूसरे घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इवेंट का सीक्वेंस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और अगर कहानी सुनने के बाद बच्चों को अपने तरीक़ा से कहानी कहने का मौका दिया जाए तो उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रेन एंजॉय द लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। ये पेडागोजी के व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चिल्ड्रेन को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, लर्निंग बाय डूइंग। वो खुद जब कुछ कुछ करके सीखेंगे ना तो वो परमानेंट उनका एक मेमोरी बनेगा, परमानेंट लर्निंग उसमें डेवलप होगा। इन द बिगनिंग पॉट्स वेयर मेड अप ऑफ द स्टोन एंड क्ले। ये शुरुआत के समय के बात कर रहा है जब आदमी बनाना पॉट सीखा था तो उस समय स्टोन और क्ले को मिला करके पॉट बनाते थे। बाय बेकिंग। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका ईवीएस में आ सकता है कि अगर हम पॉट को या क्ले के पॉट को आग में डालते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो आपका क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा, है ना, पॉट आपका स्ट्रांग बनेगा। चैप्टर 16 में है गेम्स वी प्ले। सतपू। ठीक है। इसको हॉप स्कॉच भी कहते हैं और लोकल भाषा में हम लोग बिहार में इसको कितकित कहते हैं, है ना। कितकित खेलते हैं बच्चे, कूद कूद करके एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाते हैं और इस तरह से गेम कंप्लीट होता है। द डिस्कशन ऑफ मोर लोकल गेम एंड वेरिएशन मेक चैप्टर मोर रेलिवेंट। अब ये चैप्टर जब शुरुआत होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के पहले हम लोग बीएड जब कर रहे थे तो उस समय लेसन प्लान में हम लोग को यही सिखाया गया था कि जब भी किसी चीज़ का शुरुआत करें तो हम लोग पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करके बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को चेक करें और उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। और क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करने का कोशिश करने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि लोकल गेम बच्चे कौन कौन से खेलते हैं अपने आसपास, इसके ऊपर बात करिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जागे इस चैप्टर में या पढ़ने में और उसके बाद उनका फोकस पूरा क्लासरूम में आ जाए। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फेमस लोकल स्पोर्ट पर्सन विल इंक्रीज चिल्ड्रंस नॉलेज। तो ये क्या करेगा, बच्चों का नॉलेज बढ़ाएगा स्पोर्ट्स में और उनका डेवलपमेंट भी होगा। 17 में आपका है हेयर कम्स अ लेटर। Gender discrimination biases need to be discussed in the classroom such as use of the technology and various profession by male। यहाँ पे ये L है, मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो इसमें बस एक ही पॉइंट है जो ज़रूरी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि लड़के और लड़कियों में किस तरह से अंतर किया जा रहा है उनके प्रोफेशन को लेकर के, जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं इस तरह से, है ना। जैसे कि लड़का का कोई अगर सामान है तो उसको एक अलग कलर से दिखाया जाता है, लड़की का अगर कोई सामान बेचना है तो उसको जनरली हम लोग पिंक दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसका चैप्टर 18 है हाउस लाइक दिस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बने हैं 2-3 बार। जब मैंने सेट किया था तो मुझे ये लगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइवर्सिटी इन हाउसेस, सबसे पहले तो यही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंडिया में या किसी भी जगह पे जो घर होते हैं, अलग अलग तरह के घर होते हैं, उसका मेन वजह क्या है, उसका मेन वजह होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। आप जिस कंडीशन में रह रहे हैं अपने घर को उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। आप हैवी स्नोफॉल एरिया वाले में प्लेन बराबर छत नहीं बना सकते, आपको स्लोपिंग वाला छत ही बनाना पड़ेगा ताकि उस पर जब बर्फ़ गिरे तो आकर के नीचे ज़मीन पे आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम के बारे में। असम इंडिया का एक जगह है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, हैवी रेन होता है और इस वजह से क्या होता है वहाँ पे पानी भरने का चांसेस रहता है, आसपास में कीचड़ होने का। तो जो घर बनते हैं वो बांस के पिलर पे बनते हैं और ज़मीन से ये घर कितने होते हैं, 10 से 12 फीट ज़मीन से ये ऊपर होते हैं ना। ये पॉइंट जरूरी है, आपका एग्जाम में पूछ दिया गया है कि किस प्लेस पे बम्बू पिलर के ऊपर घर बनाया जाता है। उसके बाद राजस्थान है ना। राजस्थान में पानी बहुत कम होता है और इसके वजह से मड का और थ्रोनी बुशेस का हम लोग घर बनाते हैं। हम लोग जानते हैं राजस्थान में बहुत गर्मी होता है, तो मड का और थ्रोनी बुशेस का जब हम लोग घर बनाएंगे तो घर क्या होगा, घर हम लोग का ठंडा होगा, है ना। ठंडा रखने के लिए इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद है कुल्लू मनाली, जहाँ पे बर्फ़ गिरता है और यहाँ पे बारिश भी होता है ना ज़्यादा। द फॉल दे आर हिली एरियाज ऑफ स्नोफॉल एंड हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन एंड वुड्स।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और यहाँ उसके वजह से ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो घर लकड़ियों के और स्टोन के बनाए जाते हैं। उसके बाद बात होता है जम्मू कश्मीर का डल लेक का। यहाँ पे पानी के ऊपर, डल लेक के ऊपर ही बोट हाउस बनाए जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यहाँ पे शिकारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, शिकारा का यूज करते हैं। उसके बाद 20 में हम लोग का है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये भी राजस्थान का एक कहानी है जिसमें लेडीज़ बहुत दूर जा कर के पानी ला रही हैं। पानी का दिक्कत है राजस्थान में, हम लोग सभी जानते हैं, ड्राई प्लेस है। यहाँ पे एक मरुस्थल भी है जिसको हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा। तो बाजू यहाँ पे एक स्मॉल विलेज है जो कि राजस्थान में है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बाजू किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फेचिंग या ब्रिंगिंग वाटर बाय वोमेन डिफाइन जेंडर रोल इन वुमेन, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाता है कि पानी लाने का काम सिर्फ लेडीज़ लोग का ही क्यों रहेगा, जेंट्स क्यों नहीं ला सकते, है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि ये सब काम जो होते हैं हाउस होल्ड जनरली क्या करते हैं, लेडीज़ ही करती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। ये ऊपर का लाइन पूछ दे करके आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है। टनाका, जिसको हम लोग टैंक भी कहते हैं, ये मेथड है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 21 जिसमें हम लोग देखेंगे फैमिली कैन बी डिफरेंट। इसमें अलग अलग तरह के फैमिली का बात होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी सीन इन फैमिली, ठीक है। फैमिली बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ फैमिली होते हैं जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं जिसमें मम्मी पापा, अंकल आंटी, दादा दादी, बुआ सब रहते हैं। और कुछ जो फैमिली होते हैं न्यूक्लियर होते हैं जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे बस। तो ये स्मॉल फैमिली हो गया, वो लार्ज फैमिली हो गया। और फैमिली अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में अकॉर्डिंग टू देयर नीड डिफरेंट होते हैं। उसका चैप्टर 22 है लेफ्ट एंड राइट। चिल्ड्रंस एंजॉय सॉन्ग विथ एक्शन एंड एक्सप्रेशन एंड दे कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने एक्शन से और अपने एक्सप्रेशन से, और बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। सिंबल आर वेरी यूजफुल बिकॉज, देखिए सिंबल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं बिना कुछ बोले और अपना बात को दूसरे को समझा भी सकते हैं। आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, तो मालूम है आप सर हिला करके नोट कर सकते हैं या फिर सर को हिला करके आप डिनाई भी कर सकते हैं और सामने वाला आदमी आसानी से समझ सकता है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर किसी बिल्डिंग के आगे रोड पर बोर्ड लगा हो उसमें प्लस का साइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे आपका हॉस्पिटल है और आसानी से कोई भी इस चीज़ को बिना किसी से पूछे हुए या बताए हुए समझ सकता है, जान सकता है। उसी तरह से रेड सिग्नल क्या बताता है, खतरे के बारे में बताता है और हमें रुकने के बारे में बताता है ना। तो अगर कहीं पे भी लाल चीज़ डाला हुआ है या रेड सिग्नल है तो इसका मतलब है कि हमें रुक जाना है, देखना है कि आगे खतरा है कि नहीं है। और ये हम लोग का लास्ट है, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ ऑलवेज गिव द अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रेन टू शो देयर क्रिएटिविटी। बच्चे को हमेशा उसके क्रिएटिविटी, ये आपका पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिविटी करने के लिए मौका देना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि ये खुल करके अपने आप को समझ सके, अपने आप को पहचान सके। तो यही टोटल हम लोग का पूरा टॉपिक था। नीचे में देखिए कुछ मैंने खाली जगह छोड़ दिया है जहाँ पे आप अपना पर्सनल नोट्स अगर आपको कुछ लगे तो डाल सकते हैं। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करेंगे। आप इसे ज़रूर देखिएगा 2 बार 3 बार, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।